नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 20 अक्टूबर 2025 सोमवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 3:45 तक, उसके बाद अमावस्या। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बुलेटिन में हम लेकर आए हैं हमीरपुर, महुआ और जालौन की बड़ी खबरें, साथ ही प्रदेश की अहम सुर्खियां। तो आइए शुरू करते हैं आज का 489वां एपिसोड। राठ की श्री रामलीला सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में शारदा पैलेस में शानदार बुंदेली लोक नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। कलाकारों ने राय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। बुंदेली संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजन क्षेत्र की कला धरोहर को जीवंत कर रहे हैं। अब आपसे सवाल, क्या बुंदेली लोक नृत्य को स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। चित्रकूट कोषागार घोटाले का मास्टरमाइंड संदीप श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार एटीओ की प्रयागराज में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 43.13 करोड़ रुपए के इस घोटाले में वह मुख्य आरोपी था। एसआईटी ने शनिवार को उससे करीब 2 घंटे की पूछताछ की थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन उसे इलाज के लिए ले गए, लेकिन वह बच नहीं सका। इस मौत के साथ घोटाले कई राज भी रहस्य बन गए हैं। गौरतलब है कि पुलिस ने इससे पहले 3 अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लिया था। 2006 में हमीरपुर के ब्रह्मा का डेरा गांव में हुए खूनी संघर्ष के मामले में, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, प्रेमचंद नामक मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 2018 के सत्र न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी। अब अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसे राहत दी है। कानपुर के जेके कैंसर संस्थान में बड़ा हादसा हुआ। यहां पत्नी का इलाज कराने आए किसान रामकुमार राजावत 55 वर्ष की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वह औरैया जिले के बहादुरपुर गांव का निवासी था। 2 दिन से लापता किसान का शव मिलने से परिजनों में मातम है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दी है। अब सवाल यह है, अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? खबर फतेहपुर की है, जहां पटाखा मंडी में भीषण आग लगी है। जीटी रोड स्थित एमजी कॉलेज परिसर में पटाखा मंडी में रविवार को भयंकर आग लग गई। 65 दुकानें जलकर राख हो गईं और धमाके से 2 किलोमीटर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। 3 लोग झुलस गए, जबकि 3 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। 12 दमकलों की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। चरखारी के सहुआ गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर लेखपाल के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। आरोप है कि वह राहत राशि के नाम पर मनमानी कर रहा था। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने खुद हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने जांच टीम गठित कर दी है। महुआ में तेज रफ्तार डंपर ने 40 वर्षीय आशा देवी को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध किया। एसडीएम ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन में लगे डंपर तेज रफ्तार से चलते हैं, जिससे हादसे आम हो गए हैं। मध्य प्रदेश की सीमा के पठा गांव में 19 वर्षीय छात्रा आफरीन ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि परिजनों के डांट के बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चरखारी पुलिस ने मोबाइल व्यापारी राजकुमार हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते प्रदीप ने अपने दोस्त को गोली मार दी थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। खबर राठ से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जालौन निवासी रिंकू कुशवाहा की स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में रिंकू की मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय बेटा अभय घायल हुआ है। परिवार चित्रकूट से दीपावली मनाने घर लौट रहा था। राठ में किराना गोदाम में चोरी। राठ के चौवट्टा मोहल्ले में चोरों ने टीन उखाड़कर गोदाम से करीब 2 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन चोरों ने बिजली सप्लाई बंद कर दी थी। पुलिस जांच में जुटी है। हमीरपुर में दीपावली से पहले बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। लैया, खील, मिट्टी के दीपक और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां और रंगोली सामग्री की खूब बिक्री हुई। सोमवार को पूरे जनपद में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आज से शुरू होगा मौनिया अमावस्या व्रत, जो 36 घंटे चलेगा। मौनिया भक्त नंगे पैर रहकर नदी सरोवर में स्नान करते हैं और गोवर्धन पूजा के बाद व्रत का पारण करते हैं। हमीरपुर के नेवादा गांव में 62 वर्षीय झंडू कुशवाहा का शव पानी के गड्ढे में मिला। वह जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत परिहार की
निजी गौशाला में काम करते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बुंदेलखंड में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए चल रही अटल भूजल योजना फिलहाल रोक दी गई है। केंद्र सरकार अब सर्वे कराकर इसकी सफलता का मूल्यांकन करेगी। यह योजना 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसके अगले चरण पर विचार चल रहा है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में दलित युवक उमेश बाबू वर्मा से दबंगों ने मारपीट कर जूते चटवाने का मामला सामने आया। पीड़ित का हाथ भी टूट गया है। एसपी के आदेश पर एक नामजद समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपसे सवाल, क्या ऐसी घटनाओं पर सख्त कानून की जरूरत है? राट के मलहा रोड पर 2 साड़ों की लड़ाई में बाइक सवार सुशीला 45 वर्ष और उसके पुत्र प्रमोद हादसे का शिकार हो गए। गंभीर रूप में घायल सुशीला को उरई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। खबर जालौन से है, जहां गडरेना गांव में युवक धर्मेंद्र की हत्या के बाद परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी दोस्त राहुल को हिरासत में लिया, पर परिजन अन्य 3 आरोपियों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस के आश्वासन के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया गया। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग में कार्यरत युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। वह शराब के नशे में घर आया था और मां से झगड़ा करने लगा। बाद में आत्मदाह कर लिया। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक वह जल चुका था। तो ये थी आज की मुख्य 20 खबरें बुंदेलखंड से लेकर प्रदेश तक की हर अहम जानकारी के साथ। अगर आप अपनी कोई खबर या विज्ञापन हमारे माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो तुरंत हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8004455837। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दीपावली।